हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकारनी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांदनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी भाभीियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया, चलो व्रत खोलते हैं। यह सुनकर भाभियाँ बोली, बाईसा यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि पति बीमार है, जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुंचो। माँ बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालती तो बार बार सफ़ेद रंग के कपड़े निकलते। वह घबराकर अपनी बेटी से बोली, बेटा रास्ते में जो भी कोई छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूती जाना और जो भी कोई तुम्हें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल दी। रास्ते में जो भी उसे मिला वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह ससुराल पहुँच गई। ससुराल के आंगन में छोटी सी ननद खेल रही थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। तो वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी इनके साथ चलूँगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले, ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और अपने पति को लेकर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय लिया कि इसे यहीं रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो। वह उस झोपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और जो चौथ माता आती तो कहती, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उससे कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी तब तुम्हारे पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी ये कहकर चली गई। आश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया, करवे भी मंगवाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, वो तो पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवोले भाइयों की प्यारी करवोले, घड़ बुखारी करवोले, दिन में चांद उगानी करवोले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वो बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आँखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाली और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। ननद को देखते ही वह दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाईसा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो गाजिए बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया। वो बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया।
सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुंचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू खुश हुई और अपनी बहू को आशीर्वाद देने लगी। बहू भी सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माता जी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसे आपने पहले लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही सभी को सुहाग देना। कथा को सुनते, कहते और हुकारा भरते सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय चौथ माता। और अंत में सुनिए गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चले गए। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बच्चा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बच्चा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने लड्डू और पानी नहीं पिया तो ये अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर कहने लगे, मांगो तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं, या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया है, और देखते ही देख जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ उसको मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुक्का भरता आपके सारे परिवार को देना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।